सादिया, आप देखें सारे मामले में ना मैं पैसे कमाना चाहता हूँ अब भी। हाँ क्यों पूछा तो फिर कौन रोक रहा है आपको? कमाए जितने पैसे कमाने आपने। यूट्यूब रोक रहा है। क्या यूट्यूब की इतनी मजाल कि वो आपको रोक रहा है? नहीं, मुझे नहीं रोक रहा, वैसे तो मेरा कुछ भी नहीं है यूट्यूब पे, बट उन सबको रोक रहा है जो कंटेंट के नाम पे या तो बना रहे हैं आपको बेवकूफ़ या एआई से मदद ले रहे हैं और कंटेंट बना रहे हैं। अब इसमें सवाल ये है कि एआई से मदद लेना बुरा तो नहीं ना, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें आ रही थी ना सादिया, मैं आपको बताऊं क्यों रोक रहे हैं? हाँ बताएं। मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि जिन लोगों का ओरिजिनल कंटेंट है, जैसे आपने कोई अपनी ओरिजिनल, आप ट्रैवल करने गए, आपने 2 महीने लगाए, आपने एक वील बनाया, ट्रैवल व्लॉग बनाया, अब मैंने उसको एआई किया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने टेक्स्ट पर उतारी, छाप लिया आपने, और मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया। अब आपकी मेहनत में और मेरी मेहनत में फर्क है ना, तो आपको नुकसान ये हुआ कि आपका व्यूअर डिवाइड होकर मेरे पास आ गया। सो यू वर सपोज्ड टू अर्न गुड मनी, वो चला गया। चलें, डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट राहिद अहसन हमारे साथ मौजूद है। राहिद, अस्सलाम वालेकुम। हमें भी एक्सप्लेन करें राहिद, ये जो नई चीज़ आई है सामने, क्या है ये? अच्छा, तो YouTube का बेसिकली YPP, जिसे हम लोग YouTube पार्टनर प्रोग्राम कहते हैं, ये बेसिकली इसमें एक माइनर सा चेंज है जिसको पहले रेपिटेटिव कंटेंट कहते थे, अब उसको इनऑथेंटिक कंटेंट कह रहे हैं, टू बेटर रिफ्लेक्ट द इंटेंट ऑफ द पॉलिसी। तो ये है कि जो भी वीडियोस आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके या AI की मदद से पूरा बना के सिर्फ पब्लिश कर रहे हैं ऑन अ मास बेसिस, मतलब लोड्स एंड गोज एवरी डे पब्लिश कर रहे हैं, जिसमें आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, नो ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो उसको इनऑथेंटिक कंटेंट माना जा रहा है, जिसकी वजह से जो मोनेटाइजेशन है उस कंटेंट की रुक रही है। एंड अच्छा, इस रेपुटेशन की जद में जिसका ओरिजिनल कंटेंट है वो तो नहीं आएगा ना? इसका ओरिजिनल कंटेंट जो है, जैसे जो क्रिएटर्स होते हैं वो खुद की अगर इंटेलिजेंस कर रहे हैं, जैसे खुद की कमेंट्री कर रहे हैं, खुद अपने आप के ओपिनियंस ला रहे हैं, तो वो ऑथेंटिक हाई स्टैंडर्ड कंटेंट माना जाता है। वेयरएज द इनऑथेंटिक कंटेंट वो है जो कि सिर्फ कॉपी पेस्ट या डीप फेक से बनाया हुआ है, जिसके अंदर कोई और पर्सनैलिटी सिर्फ स्पीक आउट कर रही है। दैट इज़ नॉट ट्रू। तो उनके ऊपर ये डीमोनेटाइजेशन और थोड़ी फ्लैगिंग करी है इन लोगों ने। ठीक है, अब ये बता दीजिएगा कि देयर लॉट ऑफ पीपल जो कि डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं पूरी एआई के ऊपर। हाँ जी, तो वो भी अगर उसके ऊपर वेरीफाई होगा, उसके ऊपर जो रिस्क एल्गोरिथमिक पीछे उन्होंने एआई का बनाया हुआ है, एल्गोरिथमिक एरर डिटेक्शन यूट्यूब वालों ने, तो उसके ऊपर ये पूरा डिटेक्ट होता है एंड दे फ्लैग दिस। अच्छा, मुझे इसके बताएं, इसकी डाउन साइड क्या है? क्या इसमें कोई अच्छा क्रिएटर भी इसकी जद में आ सकता है किसी तरह से? इसके मतलब अच्छा क्रिएटर्स ऑब्वियसली वो दे नो हाउ यूट्यूब वर्क्स, दे नो द एल्गोरिथम, तो उनको खुद की क्रिएटिविटी लाना पसंद है। दे क्रिएट हाई स्टैंडर्ड। अब जैसे यूएसए से हैं, जैसे यहाँ से भी हैं कंटेंट क्रिएटर्स जो कि हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी बनाते हैं, तो दे आर अवेयर ऑफ दिस एंड दे डोंट पुट मच ऑफ एआई इनटू देयर कंटेंट्स। तो वो खुद के ओपिनियंस, खुद के एनालिसिस लेकर आते हैं सामने। ऑलराइट, तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जो काम करना है मेहनत से करना है, और मेहनत से जी चुराने वालों के लिए रास्ते बंद होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही बात है कि मतलब एआई से अगर आप सब कुछ कर रहे हैं तो वो रूमर्स ही फैलाता है, और जैसे आजकल पॉलिटिकल स्टैंड आउट से भी अगर हम लोग देखें तो वो सिर्फ डीप फेकिंग से उनके वॉइस कुछ और कर रहे हैं, वॉइस ओवर कुछ और है, बस वो न्यूज़ फैला रहे हैं। तो ये भी एक इनऑथेंटिक कंटेंट माना जाता है एंड दैट्स स्प्रेडिंग रूमर्स एवरीवेयर। तो इनके ऊपर फ्लैगिंग होगी और यूज़र अपील भी कर सकता है, बट आफ्टर अपीलिंग आपके ऊपर थोड़ी स्ट्रिक्ट यूट्यूब आपको हमेशा अपील का राइट तो देता ही है। थैंक यू सो वेरी मच राहिद। और फिर आप अपील कर सकते हैं कि कहाँ आपका ओरिजिनल है, कहाँ आपका कॉपी कंटेंट है। चलिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।